क्रम क्षेत्र टीवी में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कुशीनगर जनपद के पूर्व बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे साथ शाहिद लारी जी है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। शाहिद लारी जी, आपको क्रम क्षेत्र टीवी में आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये आज पहला सवाल आपसे है कि बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष थे, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में 1994 से था और 26 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी में रह के कार्यकर्ताओं की मैंने सेवा किया, पार्टी की सेवा किया और अपना तन मन धन खून पसीना लगा के मैं बहुजन समाज पार्टी में था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो पहले मिशन हुआ करती थी, राजनीतिक पार्टी बाद में हुआ करती थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी मिशन को भूल गई है, वह सिर्फ कमीशन के चक्कर में पड़ गई है। और आज हाल ये है कि ज़िले में कई वर्षों से कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को बांट सके। मैं जब तक था बहुजन समाज पार्टी में, कार्यकर्ताओं का मैं ख्याल रखता था और बहुजन समाज पार्टी का ईमानदारी से काम करता था। लेकिन अब ये लगा मुझे कि बहुजन समाज पार्टी में 19 विधायक जीते थे और आज के डेट में सिर्फ 4 विधायक बच गए हैं। जितने हमारे बड़े बड़े बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं वो सारे लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। आखिर समाजवादी पार्टी में जाने का कारण क्या है, ये आप जानना चाहते होंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में अब मिशन नाम की चीज़ नहीं रह गई और मिशन जब नहीं है तो आज के दौर में दोबारा कोई अब काशी राम पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन अधूरा है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा करने के लिए कहा है और अखिलेश यादव जी पूरा बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग भी जा रहे हैं उनको सम्मान दे रहे हैं और उस सम्मान के साथ सारे लोगों को समस्याओं की सारे लोगों को सुन रहे हैं। और अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो सारे मुद्दों पे लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही थी, एकदम चुपचाप से बैठे हुए लोग थे और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पार्टी क्या कर रही है। आगे का रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए थे। 14 नवंबर को उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी में बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग कराई। और मैं आपसे इतना बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में 26 साल में जितना सम्मान नहीं पाया था उससे ज़्यादा कहीं सम्मान मुझे अखिलेश यादव जी ने एक दिन में दे दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब आगे की मेरी जो भी ज़िंदगी बची हुई है, अब मैं पूरा समाजवादी पार्टी में तन मन धन लगा के, खून पसीना लगा के मैं अपने ज़िले के 7 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी को जिताऊंगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। यह मेरा कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानून को वापस किया है, बहुत दिन संघर्ष करने के बाद, किसानों के बाद। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और किसान फसल उगाता है तो हर आदमी अपना रोटी खाता है। और 1 साल से किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडक हो, ये सब किसान वहाँ झेल के खुले आसमान में पड़ा हुआ है। लेकिन 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी को इसकी सुधि नहीं ली गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा एहसास हो गया है
कि हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हारने जा रहे हैं, जैसे कि हम पश्चिमी बंगाल में चुनाव हारे हैं। तो अपने बैकफुट पे जाने के डर से भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पे जा रही है, उस बैकफुट के डर से तीनों कृषि कानून को वापस लेने का घोषणा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हम इस घोषणा पे विश्वास नहीं करते हैं। क्या लग रहा है आप लोग का समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 22 में सरकार हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी। मैं अपनी बात आपको बता दूं कि जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बिल को संसद में लाके निरस्त नहीं कर देते हैं, तब तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और रहेगी। और हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। आप देखिए, अभी हम लोगों के साथ बगैर शर्त माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ गए, माननीय चौहान जी आ गए, माननीय कृष्णा पटेल जी आ गई, तमाम बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े पूर्व मंत्री और बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े नेता, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव का घोषणा होते होते ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के जितने छोटे छोटे दल हैं, वो सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में कहीं कोई समाजवादी पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं रह जाएगी और समाजवादी पार्टी 350 सीट से ऊपर पाकर माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार बनाएंगे। बसपा के दीगर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा के चुनाव में बसपा का वोट भी समाजवादी पार्टी में तब्दील होता है या नहीं, ये तो अब समय ही बताएगा। कर्म क्षेत्र टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर।